बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब का रमज़ान खैर आफियत से गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला इस रमज़ान मुबारक की तमाम बरकतें और सादतें हमें अता फ़रमाए। मेरा नाम ख्वाजा जवाद अहमद है और मैं लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। +92 333 41 777 21 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, DHA मुल्तान से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज हम बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं अक्सर व बेशतर कि जी DHA मुल्तान की जो परचेजिंग है वो रमज़ान में करनी चाहिए या रमज़ान के बाद करनी चाहिए। अक्सर हमें तकरीबन जो भी कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं उसमें हमसे तकरीबन 50% लोग जो है ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि जी मुल्तान की जो परचेजिंग है वो कब करनी चाहिए। तो इसी सवाल का जवाब मैं सोच रहा था कि मैं आज आपको वीडियो के ज़रिए बता दूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसकी बात पहुँच जाए। 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जी रमज़ान के अंदर मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादा परचेज़र नहीं होता, चूँकि लोग अमूमन रमज़ान में मसरूफ़ होते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग बाइंग करते हैं वो या तो रमज़ान के एंड में जाके बाइंग करते हैं या फिर रमज़ान के बाद ईद के फौरी बाद जो है वो बाइंग करते हैं। हम अमूमन क्लाइंट को जो मशवरा देते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हम ये मशवरा दे रहे होते हैं कि आप उस टाइम परचेजिंग किया करें जब चीज़ें स्टेबल हों। आप उस टाइम परचेजिंग ना किया करें जब मार्केट या तो तेज़ हो या बिल्कुल ही डाउन हो। इस दो सिचुएशन में कभी भी परचेजिंग नहीं बनती, क्योंकि जब मार्केट तेज़ हो रही होती है आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, अमूमन सेलर एंड जो आपका होता है वो बैकआउट हो जाता है। क्योंकि अब रेट मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ परचेज की 50 लाख की, वही एक हफ्ते में या 10 दिन में वो रेट आपका 55 पे चला गया, तो डेफिनेटली वहाँ पे अमूमन आपको पता है एक लालच आ जाता है सेलर के पास और वो बैकआउट हो जाता है। ये अमूमन पिछले जो रूटीन उसने हमें देखी है तो ये मामला होता है। तो दूसरी चीज़, जब रेट डाउन हो रहा होता है तो अमूमन जो परचेजर एंड होता है वो बैकआउट होता है। उसकी रीज़न ये है, मिसाल के तौर पर 50 में आपने चीज़ ली और वो 45 पे चली गई तो डेफिनेटली आपके दिल में ख्याल आता है कि यार अगर चीज़ सस्ती हो गई तो मैं क्यों ना चलूँ। उस वजह से जो डील्स आपकी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हम उसमें आप मशवरा देते हैं कि जब मार्केट स्टेबल, जैसे इस वक्त DHA मुल्तान की मार्केट और बल्कि अगर ओवरऑल मार्केट आप देखें तो स्टेबल है। मार्केट के अंदर जो है आसानी से चीज़ें जो अवेलेबल हैं और आसानी से आपके पास सेलर अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी जो चीज़ है, मुल्तान के अंदर ट्रांसफ़र पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता, जैसे आपको अदर DHAs के अंदर होता है कि 2-2 हफ्ते का आपका टाइम लगता है। मुल्तान में ऐसा नहीं है। मुल्तान में सिंपल है कि आप आज NDC अप्लाई करवाते हैं, दूसरे दिन आपका NDC क्लियर होता है, तीसरे दिन आप फाइल जमा करवाते हैं, चौथे दिन आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये मैक्सिमम टाइम आपको बताता हूँ, यानी कि विद इन वीक आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि जो DHA क्लियर करेगा 2-3 दिन लगाएगा, फिर उसके बाद हम फाइल जमा कराएंगे, फाइल 3 दिन लेगी, तो ये वाला मामला उसमें नहीं होता, फौरी आपकी चीज़ें हो जाती हैं। ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि DHA मुल्तान के अंदर आपको पता है कि सरचार्ज वेवर स्कीम आई हुई है, ठीक है। इसकी वजह से भी जितने भी आपको वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा सरचार्ज लगा हुआ था, मिसाल के तौर पर मैं ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूँ जो अपना प्लॉट सेल कर रहे थे, 10 मरले का प्लॉट, उसके ऊपर उनको तकरीबन 9 लाख रुपया सरचार्ज की मद में लगा हुआ है। 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं और 9 लाख रुपये सरचार्ज है। तो वो अपना सर पकड़ के बैठ गए कि इस पर हम क्या करें। तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो बेचेंगे अपना प्लॉट तो जो भी मार्केट रेट होगा उस पर प्लस वो सिर्फ 13 लाख रुपया जो होगा वो जमा करवाएंगे DHA में, 100% सरचार्ज जो है आपको वेव ऑफ हो जाएगा। ये भी DHA की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और DHA मुल्तान वो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है कि जिसने अपनी ये स्कीम लॉन्च की थी। और DHA मुल्तान को देखा देखी ही अदर DHAs, इवन DHA लाहौर, DHA बहावलपुर, DHA गुजरांवाला, इन्होंने भी अपनी सरचार्ज वेवर जो स्कीम है वो लॉन्च की थी। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। आखिर में मैं इसको समराइज़ करता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने बाइंग करनी है तो इस टन्योर में करना है। ये जो रमज़ान का ये चल रहा है, बरकतों वाला जो महीना है और बरकतों वाली ये जो सातें हैं ये चल रही हैं, इसमें अपनी बाइंग करें, ठीक है। मार्केट स्टेबल होने की वजह से आपको आसानी से चीज़ मिल भी जाती है, आसानी से आपकी चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र भी हो जाती है। और सेलर जो है वो अगर आपको सरचार्ज लगा हुआ है और आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए तो 31 मार्च 2025 से जितनी भी आपकी अमाउंट ड्यू हो रही है उस वक्त तक आप वो जमा करवाएं, आपको जो है वो सरचार्ज वेवर मिलेगा। इससे रिलेटेड या कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप मुझसे लेना चाह रहे हैं, मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। +92 333 41 777 21। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।